अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारे बहनों, आज हम रमज़ान का पहला रोज़ा मुकम्मल कर चुके हैं। सोचिए, अगर पहला रोज़ा इतना सुकून दे सकता है तो पूरा रमज़ान हमारी ज़िंदगी को कितना बदल सकता है। आज का बयान है रमज़ान में एक नेक औरत की पूरी रोज़ाना रूटीन क्या होनी चाहिए। ऐसी रूटीन जो घर भी संभाले, इबादत भी बढ़ाए और आखिरत भी बना दे। मेरी प्यारे बहनों, रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है। रमज़ान पूरी ज़िंदगी को इबादत बनाने का महीना है। सबसे पहले एक सवाल, नेक औरत का दिन कब शुरू होता है? देखो, नेक औरत का दिन सुबह नहीं, रात के आखिरी हिस्से में ही शुरू हो जाती है। रात का आखिरी हिस्सा अल्लाह का सबसे करीबी वक्त होता है, तो हमें फजर से 1 घंटे पहले उठ जाना है। सबसे पहले तहज्जुद की 2 रकात हो, 4 रकात हो, जितनी आपसे हो सके हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद एक लंबी सिजदे करनी है और अल्लाह ताला से बहुत सारे दुआ मांगनी है। आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए, जो भी हाजत हो, जो भी मुश्किलात हो, जो भी आपकी परेशानी हो, हर एक अल्लाह ताला के सामने रख दीजिए और अल्लाह ताला से मांगे जो भी आपको चाहिए। आप अल्लाह ताला से दुआ करिए, या अल्लाह, रमज़ान में मुझे बदल दे, मेरी ज़िंदगी को बदल दे, मेरी आखिरत को बना दे। यही वो वक्त है जहाँ दुआ रिजेक्ट नहीं होती। तो आप अपने दिल की हर एक चाहत अल्लाह ताला के सामने पेश कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सहरी की टाइम। देखिए, सहरी सिर्फ खाना नहीं, इबादत भी है। हमें सहरी में क्या करना है? सहरी डिले करना बेस्ट होता है, यानी डिले का मतलब होता है फजर के वक्त लगने से पहले। ऐसा ना हो कि रात के 1 बजे उठ के सहरी खा लिया या 2 बजे। अगर मान लो आपके यहाँ फजर की वक्त लगती है 4 बजे, तो अगर आप 3 बजे सहरी करती हो तो ये बेस्ट होगा। दूसरी काम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें तौबा करनी है और तीसरी काम में सूरा इखलास, सूरा फलाक और सूरा नास को पढ़ते रहना है। और सहरी करने के बाद रोज़ा की नियत दिल में करना है। और याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो, इसमें बरकत है। तो सहरी के बाद 2 रकात शुक्राना के नफल नमाज पढ़िए। अब आती है फजर की टाइम। एक बात याद रखिए, फजर के बाद सोना माना। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले फजर की नमाज अदा करनी है। उसके बाद सूरा यासीन, मंजिल की तिलावत करनी है 33 मरतबा, सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़नी है। उसके बाद आप 10 मिनट या 15 मिनट कुरान शरीफ की तिलावत करिए या तस्बीहत फातिमी अदा कीजिए। जब तक सूरज नहीं निकल जाती हमें मुसल्ले पे बैठे रहना चाहिए। इस वक्त की इबादत का रिवार्ड हज और उम्रा जैसा मिलता है। अब आते हैं घर के काम की तरफ। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारे घर के जो काम है वो भी हम कैसी इबादत में बदल सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? अगर हम कुकिंग करते वक्त अपनी ज़ुबान को बिज़ी रखें, सुबहान अल्लाह पढ़ने में या अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने में या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने में। अगर हम कपड़े धो रहे हैं और कपड़े धोते वक्त अपने ज़ुबान को ज़िक्र में मशगूल रहें, अल्लाह ताला के ज़िक्र अस्कर करते रहें। बर्तन धोने वक्त हम दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, बच्चों को संभालते वक्त हम सुब्र करते रहें। तो ये सब कुछ हमारे लिए इबादत बन जाता है। तो हमें क्या करना है? हर काम के टाइम हमारे ज़ुबान में अल्लाह ताला का ज़िक्र हो, दुरूद शरीफ हो या कुरान शरीफ की तिलावत हो। जब भी हम कोई भी काम, चाहे हम घर के काम कर रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं या खाना बना रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं, हर वक्त हमारे ज़ुबान अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हो। सुबह के काम हमें जल्दी जल्दी ख़त्म करनी है। उसके बाद हमें अच्छी तरह से नहा धो के कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठ जाना है। आपसे जितना हो सके, अगर आप 1 पारा पढ़ सकते हो तो भी बेहतर है, अगर आप 2 पारा पढ़ सकते हो तो भी बेहतर है। जितना आपसे हो सके आप कुरान शरीफ की तिलावत करो। जोहर के वक्त होने से पहले आप कुरान शरीफ की तिलावत करते रहो। आप अपना रमज़ान का एक गोल बना लो कि इस बार रमज़ान में मैं मोबाइल में कम टाइम दूंगी और कुरान शरीफ में ज़्यादा टाइम दूंगी,
क्योंकि हमारी ज़्यादा तर वक्त जो है ना वो मोबाइल में ही चली जाती है। तो हमें अपने मोबाइल को साइड में रखनी है और कुरान शरीफ को हमारे सामने रखनी है। तो ज़ोहर के वक्त लगने से पहले हमें 1 या 2 पारा की कुरान शरीफ की तिलावत करनी है और जब ज़ोहर के वक्त हो जाए तो हमें ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेनी है। ज़ोहर की नमाज के बाद हमें थोड़ी देर नैप लेनी है, ये भी सुन्नत है। इसे कैलूला कहते हैं। आप आधा घंटा या 1 घंटा आप सो जाओ, आराम करो और नियत करो, या अल्लाह मैं तरावी के लिए एनर्जी सेव कर रही हूँ। आपकी नींद भी आपके लिए इबादत बन जाएगी। उसके बाद आ जाती है हमारी असर की वक्त। देखिए, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे स्पेशल टाइम हमारे लिए शुरू हो जाती है। असर के बाद हेवी काम बंद करना होगा। क्या करते हैं, जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद से ही किचन में घुस जाते हैं और इतने सारे डिश बनाने लग जाते हैं इफ्तारी के लिए। देखिए, हमें ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। जोहर की नमाज़ के बाद हम थोड़ी देर सो जाना है। सोकर उठने के बाद असर की वक्त होती है, हमें असर की नमाज़ अदा करनी है। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह नबा की तिलावत करनी है। सूरह नबा की तिलावत करने के बाद हमें अगर हम किचन में जाते हैं तो हमारी ज़ुबान अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहना चाहिए। हमें तस्बीहात फ़ातिमा अदा करनी है, हमें दुरूद शरीफ पढ़नी है और साथ ही साथ आप इफ्तारी की तैयारी भी कर सकते हो। और याद रखो, इफ्तारी इतना ज़्यादा मत बनाओ, इतना हेवी मत रखो, 1-2 डिश ही काफ़ी है। अगर हम इतने सारे खाना बनाने में लग जाएंगे तो हम दुआ कब करेंगे? क्योंकि इफ्तार से पहले अगर हम दुआ मांगते हैं अपने इफ्तार को सामने लेकर, तो वो दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता, अल्लाह ताला वो दुआ कबूल फरमाता है। तो हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी करके इफ्तारी रेडी कर लेनी है। इफ्तार से कम आधा घंटा पहले हमें अपने इफ्तार को सामने लेके बैठ जानी है और अल्लाह ताला से ढेर सारे दुआ मांगने हैं। क्योंकि इस टाइम की जो दुआ है ना अल्लाह ताला कबूल करती है। और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से भी कहते हैं, देखो मेरे बंदे को कितनी भूख है, कितनी प्यास लगी है, फिर भी इतने सारे खाना उसके सामने होने के बावजूद वो मेरी खातिर नहीं खा रही है। तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। इफ्तार जल्दी जल्दी करना बेहतर है क्योंकि मगरिब की टाइम लग जाती है। मगरिब की नमाज़ अदा कर लेनी है। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चों को दीन सिखाओ। इस बात का ध्यान रखो कि रमज़ान में अपने घर की जो इन्वायरमेंट है वो नूरानी होनी चाहिए, चारों तरफ नूर ही नूर झलकना चाहिए। उसके बाद हमारी ईशा और तरावी की वक्त हो जाती है, तो हमें ईशा की नमाज़ पढ़नी है और तरावी की 20 रकात नमाज़ पढ़नी है। इसी तरह से हम अपने रमज़ान के पूरे दिन को गुजार सकते हैं।